वाहे गुरु सारी साध संगत जी, हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी ने भोगी और योगी के बारे में हमें समझाया कि योगी किसे कहते हैं और भोगी किसे कहते हैं। तो गुरु जी कह रहे थे कि भोगी वो है जो केवल बाहर की दुनिया की खबर रखता है, केवल उसको बाहर नजर आता है और बाहर जो है ना, जो माया है, उसका एक एक अनुभव होता है, हर चीज का पता होता है, सब मालूम होता है उसको। उसको कहते हैं भोगी। और योगी वो है जो बाहर की दुनिया जानता है, बाहर की दुनिया भी सारी जानता है और फिर अंदर की भी पहचान है, अंदर की भी खबर रखता है, बाहर की भी अंदर की भी। जो आत्म स्वरूप के बारे में जाने वो योगी है, बाहर भी जाने अंदर भी जाने वो योगी है। फिर गुरु जी ने कहा कि महायोगी, महायोगी सिर्फ भगवान है, परमात्मा है, उसके अलावा और कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि योगी तो अपने अंदर की जानता है, जो सबके अंदर की खबर रखता है। वो महायोगी भगवान जो सबकी खबर रखता है, एक एक की खबर रखता है, पूरी आल दुनिया की, अंदर बाहर सबकी, इसीलिए वो महायोगी है। तो यहाँ गुरु जी कह रहे थे कि एक साधु था, मतलब अपना अनुभव बता रहा था कि एक साधु था, गांव में आया था ज्ञान देने के लिए। तो अब गांव के जितने भी साथी थे वो अभी इसका सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे कि देखें कौन सा साधु आया है जो सत्संग करेगा। तो वहाँ गुरुजी कह रहे थे कि मैं भी गया, मैंने बोला जाऊं देखूं कैसा सत्संग है। तो हम सब नीचे बैठे हुए थे, तो साधु जो है वो ऊपर बैठा हुआ है। अब एक वहाँ के जो राजनेतक थे ना, वो भी आए हुए थे। एक राजनेतक ने बोला कि आप ऊपर बैठे हुए हो, हम नीचे बैठे हुए हैं, इसका क्या कारण है? तो पहले तो वो जो साधु था सत्संग करने वाला वो घबरा गए, क्योंकि वो पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था। फिर उसके साथी ने जवाब दिया कि ये एक परंपरा है, केवल ऊपर बैठ के सत्संग किया जाता है। फिर इस राजनीतिक ने कहा कि वो आपके गुरु होंगे, हमारे नहीं हैं, वो आपके गुरु हैं। इस राजनीतिक ने ये भी कहा कि जैसे साधु आया था हमने हाथ जोड़कर नमस्कार किया, जो साधु सत्संग करने के लिए आया उसको सबने हाथ जोड़ के नमस्कार किया। फिर उस साधु ने हाथ नहीं जोड़े, सिर्फ केवल आशीर्वाद दिया। अगर दूसरे कोई आता यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए, ऐसी हरकतें आपकी देखता तो यहाँ झगड़ा हो जाता, जंग हो जाती, लड़ाई झगड़ा हो जाता कि आपने हमें हाथ नहीं जोड़े। आपको भी हाथ जोड़ने चाहिए थे। तो साधु कहता है कि हम हाथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये परंपरा में नहीं है कि हम हर एक के सामने हाथ जोड़ते फिरें। तो फिर गुरुजी कह रहे थे कि मैंने उन सबको कहा जो भी नीचे बैठे हुए थे
मुझे थोड़ी आज्ञा दो कि मैं भी कुछ कहूँ। तो उन्होंने भी आज्ञा दे दी। तो गुरुजी कह रहे थे, मैंने सबसे पहले राजनीतियों को, जो वहाँ पर बैठे हुए थे, उनको मैंने बोला कि तुमको क्यों दिखाई दिया कि वो ऊपर बैठा हुआ है? ये कैसे आपको दिखाई दिया? जैसे आप लोग आए हो, सबसे पहले आपको क्यों दिखाई दिया कि ये ऊपर बैठे हुए हैं, या फिर ये आपको दिखाई पड़ा कि हम सब नीचे बैठे हैं, हम सबको नीचे बिठाया गया है? आप सबको तकलीफ़ किस चीज़ की है? अपने आप को नीचे बिठाने की या उसके ऊपर बैठने की? जिस राजनीतिक ने ये बोला था, तो उसको बोला था, अगर आप इसके साथ ऊपर बैठते, साधु के साथ अगर आप ऊपर बैठ जाते, तो आप ये सवाल कभी भी नहीं करते, ये आपको आखिर क्यों दिखाई दिया? तो गुरुजी कह रहे थे कि वो समझ गया, साधु जो था, जिसने सवाल किया था, वो समझ गया, मेरे सामने कितने झुक गया, सरलता से, बिल्कुल निर्मल भाव से। बिल्कुल मुझे ऐसा किसी ने सिखाया नहीं है और कहा भी नहीं है, आप मुझे अभी बोल रहे हो। मुझे अहंकार आ गया कि हम नीचे बैठे हुए हैं, साधु ऊपर बैठा हुआ है, सत्संग करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, हम नीचे बैठे हुए हैं, हम सब एक हैं। क्योंकि योगी और यहाँ पे फ़र्क नज़र आता है, योगी और भोगी का यहीं पर फ़र्क नज़र आता है। तो साध संगत जी, जब पूरा सत्संग किया साधु ने, सब आराम से, सारी जंग, सारी शिकायतें, सब चीज़ ख़त्म हो गई, सब बिल्कुल हर चीज़ ख़त्म होकर साधु ने सत्संग किया। सारा सत्संग जब फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया, तो सब खड़े हो गए। अब किसी ने उस साधु के साथ बात नहीं की, बस सत्संग उसका सुना और चलते फिरा। फिर जो साधु सत्संग कर रहा था, गुरुजी की जवाब से बहुत खुश हुआ, जो गुरुजी ने उन सबको चुप करवा दिया था। तो सत्संग करने वाला साधु गुरुजी के कंधे पे आके हाथ रखता है और ऐसे मतलब अहंकार में बोलता है कि आपने